और देखिए यूक्रेन के कुपियांस्क में रूस का विध्वंसक हमला, एक और खबर सामने आ रही है। वॉर जोन में आगे बढ़ रहे रूसी बैटल टैंक पर अटैक, यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूसी टैंक तबाह, यूक्रेन के एक टैंक और 2 आर्मर्ड व्हीकल खाक। और आप देखिए बाल्टिक में अमेरिका रूस के बीच विवाद और ज्यादा गहरा गया है। रूस की पनडुब्बी के खिलाफ यूएस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अमेरिका ने पोसाइडन 8 विमान को भेजा है, ये देखिए आप। रूस की सबमरीन की खोज के लिए भेजा गया है P8। नॉर्वे के पास परमाणु जो पनडुब्बी है इसकी खोज के लिए P8 पोसाइडन की तैनाती की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए बाल्टिक में ट्रंप का सबमरीन किलर, कुछ अहम बातें। सबसे पहले तो दावा देखिए क्या है। यूरोप में ड्रोन घुसपैठ के बाद यूएस रूस के बीच तनाव बढ़ा है और बाल्टिक में अमेरिका ने रूस के पास पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। नॉर्वे के पास अमेरिका ने पोसाइडन 8 विमान भेजे हैं। बाल्टिक कैलिनिंग्राड में रूस के एक्शन की निगरानी। पोसाइडन 8 को भी जानिए, समझिए इसके बारे में। समंदर के रक्षक के रूप में इसे जाना जाता है। समंदर में दुश्मन की पनडुब्बी की खोज कर सकता है, एंटी शिप और अन्य हथियारों से लैस है। तो ये सारी खूबियां हैं राठौड़ सर। अब सवाल कुल मिलाकर यही है कि क्या जिस चीज को लेकर शुरू से कहा जा रहा था वो स्थिति अब आ गई है? पुतिन और ट्रंप आमने सामने, रूस अमेरिका आमने सामने, और क्या वाकई में किसी न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी को आप देखते हैं? क्योंकि ये पोस्चरिंग बहुत स्ट्रांग है अमेरिका की तरफ से, अगर ट्रंप के बारे में विश्वास किया जाए, उनकी बात का विश्वास किया जाए। देखिए, शुरू से रूस और अमेरिका आमने सामने थे, लेकिन ये सामने आ नहीं रहे थे, परोक्ष वार चल रहा था। अभी ये जो पोस्चरिंग है, हमेशा ये देखा गया है कि एक मिसकैलकुलेटेड स्टेप जो है वो आपको युद्ध की तरफ ले जा सकता है। और यहाँ पर आप अगर देखें कि बाल्टिक सी में सबमरीन्स की तैनाती है, ऊपर से अमेरिका के जहाज उसको ढूंढ रहे हैं। आपने भी बताया कि अमेरिका की पनडुब्बियाँ तैनात की गई हैं, तो ये पोस्चरिंग कहीं गलत हो सकती है। और यहाँ पर ये भी बात है कि रूस ने एक बड़ा स्टेप लिया है, जैसा आपने बताया कि पोलैंड में, रोमानिया में, लिथुआनिया में, नॉर्वे में, इन सब जगहों पर रूस की प्रेजेंस देखी गई है। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका और रूस दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। जो सबमरीन के साथ न्यूक्लियर वेपन होता है वो सेकेंड स्ट्राइक के लिए होता है। वो जो सबमरीन की पोस्चरिंग की जाती है सेकेंड स्ट्राइक के लिए की जाती है। ना रूस को सबमरीन की जरूरत है, ना अमेरिका को सबमरीन की जरूरत है। अगर रूस, मॉस्को या वाशिंगटन एक दूसरे को टारगेट करने लगे, या मॉस्को ईस्टर्न यूरोप में किसी को टारगेट करने लगे, ठीक है, सबमरीन है सेकंड स्ट्राइक। ठीक है, और ये है पोस्चरिंग। बिल्कुल सर, वक्त कम इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। यानी कि आगे भविष्य की रणनीति को लेकर अगर हालात खराब हुए तो फिर सेकंड स्ट्राइक के लिए कैसे तैयार रहना, आपका ये कहना है कि उसके लिए तैयारी है?